आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद, दोनों को कैसे कंपेयर करती हैं आप? एक मेरी सीधी आंख, एक मेरी लेफ्ट। सीधी कौन सी और लेफ्ट कौन सी? राइट, क्योंकि सुहेल साहब को पहले देखा, वो मेरी सीधी आंख है, तो वो मेरी लेफ्ट है। दोनों में से किसको बड़ा रेट करती हैं आप? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हैं। आफ्ताब इकबाल अपनी जगह, सुहेल अहमद अपनी जगह। रेट कहाँ करती हैं? मतलब आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स दें आप, तो सुहेल साहब को कितने देंगी और आफ्ताब साहब को कितने देंगी? मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं इनको कोई नंबर दे सकूं। मैं तो खुद इनके ज़ेरे साया काम किया, वो मुझे कोई रेट करे, मैं तो नहीं उनको कर सकती। अवार्ड देना है आपने, बड़ा आदमी कौन है? वो हमें अवार्ड दें, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुहेल अहमद क्या बात है, और तू मैंने फंसा नहीं सकता। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं, पब्लिक देख रही है, नेशन वांट्स टू नो वाली बात है। सुहेल अहमद साहब हैं, ठीक है, और आफ्ताब इकबाल साहब है। दोनों की अपनी अपनी मेहनत है, दोनों की अपनी अपनी क्लास है, दोनों ही पब्लिक प्यार करती है दोनों को। लेकिन दोनों में एक हमने एक नहीं, वॉर ऑफ वर्ड्स देखी ना आपने। सुहेल अहमद साहब फटे, बोला उन्होंने आफ्ताब इकबाल से मुताल्लिक। वो मेरी बात सुने। आप कभी सोचते, आपने सुहेल अहमद साहब को कभी देखा जिंदगी में कि वो कभी, एक तो वो इंटरव्यू देते ही नहीं है, ठीक है, और अगर वो कभी दे तो सुहेल अहमद तो एक दरवेश सिफ्त आदमी है, अल्लाह का प्यारा, लोगों की मोहब्बत, लोगों से प्यार करने वाला, रिश्तों को कायम करने वाले। सुहेल अहमद साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। सुहेल अहमद साहब के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। और रही आफ्ताब इकबाल साहब की, वो अपने काम के हवाले से, मैं तो दोनों को यही समझती हूँ कि एक मेरी सज्जी आखे थे, एक मेरी खब्बी, हुण तो मैनू अन्ना नहीं कर सकता, मेरे यानी मेरी अखां च मिट्टी भी नहीं पा सकता। करो गल। आप इस पे कॉमेडी नहीं करना चाहती, आप बहुत डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दे रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही दे रही हूँ, रियली, जो मेरा दिल है, जो मेरे अंदर है। दोनों बराबर हैं? ऑफ कोर्स, दोनों का अपना अपना रंग है, अपना अपना शेड है। दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर ही हैं। वो अपने काम का बादशाह, किंग है, वो अपने काम का किंग है। शो कौन बेहतर करता है? दोनों के देखे जी, जो सुहेल अहमद साहब ने तो इससे पहले उन्होंने टेलीविज़न पे अपने शोज़ भी किए हैं, और सुहेल अहमद साहब का स्टाइल मज़े का है। अब मोइन अख्तर, उमर शरीफ में आप किसको रेट करते हो? मोइन अख्तर। अच्छा, कॉमेडी में मोइन अख्तर। अच्छा यार, तो गुड्डा चलाक हैं। हंसते किसकी बात पे ज़्यादा हो? मोइन अख्तर यार तो बहुत चलाक है। बात ये है कि मोइन अख्तर जैसा लेजेंड आया ही नहीं। मोइन भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना, अब मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे, ठक करके जवाब आना चाहिए। मैंने ठक करके जवाब दिया। सुहेल अहमद का अपना शेड है, एक चांद है, एक आपने कहा किसको एक को करते हो, मैंने कहा मोइन अख्तर। हाँ, सुहेल अहमद साहब चांद है, एक सुहेल अहमद या आफ्ताब इकबाल, किसको करते हैं बताएं? मैं कहती हूँ दोनों, एक चांद एक सूरज है। मैंने दोनों में से किसी के साथ काम नहीं कर रही, और ना मुझे उन दोनों से कोई लालच है। इलेक्शन लड़े आप, यार आपको सियासतदान होना चाहिए। मैंने बचपन में पहली दफा जो हीरो देखे मैं, उसमें सुहेल अहमद है, ठीक है, मैंने बचपन में काम किया। ठक करके जवाब आना चाहिए सुहेल अहमद। तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब को कैसे कर दूं, जिसने मुझे दोबारा से। आफ्ताब साहब नाराज हो जाएंगे? नहीं, फिर वो तो नाराज होने वाली। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में लोगों की पता नहीं क्या सोचा कि वो नाराज हो जाएंगे। यार वो इतनी देर के लिए, पता कितनी देर के लिए नाराज होते हैं? वो कुछ देर के लिए नाराज होते हैं, और उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो नाराज किस बात पे होते। अच्छा, की गल की थी भला, क्यों नाराज हुए? यार वो ऐसे है। आप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? वकील। रियली? यस, लॉयर होती। हाँ सही बात है, आपको एक तरफ की बात ही नहीं कर रही। मेरे को गाल कटानी मुश्किल है, मेरे बंदे ने मैंने पूरा तैयार करके उसने कहा अगर तुमने कोई ऐसी बात की, किसी खातून का नाम लिया, अगर तुमने किसी जिसके खिलाफ तुम्हें आजकल गुस्सा चढ़ता है। लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं ये शो में ज़रूर कहूँगी कि अपनी बच्चियों को, वो तलाकों वाली बात। हाँ बस, मैंने कहा था मैं उस पर बस ये कहूँगी, किसी को बुरा मत कहें, पहले अपने आप को देख लें। टीके लुआ के रंग चिट्टे कर ले मुंडे ने, कुड़ियाँ ने। आपकी ब्यूटी कहाँ गई? ओरिजिनल ब्यूटियाँ कहाँ हैं? और क्या कुछ करा के आप क्या कर रहे हैं? ठीक, आप अगर करना है तो नेचुरल आओ, पुराने लोगों में। ठीक। आइडियल कौन है आपका? किस वे में? इन एनी एस्पेक्ट। आइडियल आर्टिस्ट हो सकता है, आइडियल शख्स हो सकता है, कौन है आइडियल? देखें, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जो लाइक हु डू यू एडमायर द मोस्ट? सबसे ज्यादा किसकी मोतरफ है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं अगर चलना चाहती हूँ, अभी मैंने सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, लेकिन जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया, तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने 63 साल की उम्र पूरी में कभी एक दफ़ा झूठ नहीं बोला।
जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए, किसी के लिए ही सब कुछ किया, मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जाहिर है वो तो। और उसके बाद अगर कोई मेरा आइडियल है तो मेरा बाप है। वो इसलिए कि मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी सबको बनाया, बिगाड़ा नहीं। अब मेरे में खामी है कि मैं मेरे अब्बू कहते थे अच्छा लिसनर बन बेटा, बोलना सबको आता है, लिसनर सुनना सीख। जब से मैंने सुनना सीखा है मुझे लगता है ज़िंदगी आसान हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से। खूबसूरत बात। आपको सबसे कीमती तोहफा क्या मिला ज़िंदगी? मुझे सबसे कीमती तोहफा वॉच। और किसने दी? मेरे हस्बैंड ने दी। अच्छा, मुझे लगा शायद दुबई के किसी शेख ने दी है। ला एडा मेरा मामे दा पुत्र। वो घड़ियों में तो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है नहीं, ना। मेरे मियाँ ने 7.5 लाख रुपए की दी थी मुझे उस वक्त। माशाल्लाह। और इस वो बात है, को भी चल रही है घड़ी? हैं? ठीक है। हाँ तो होर मैं बेच के खा गई हूँ। हम हो सकता ਉਹਨੇ है। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ पूछ भी लेना बाहर लॉकर च रखी हुई हुई हो कि नहीं रखी हुई। अब ये सवाल मैंने इसको बता देना कि आपने किया। ठीक। धोखा किससे मिला आपको जिंदगी में? हाय धोखा तो इतनी मज़े की चीज़ है, कभी इसको गौर करो कि जिसने आपको दिया है, आप अगर साबर हैं, अल्लाह पे यकीन है, ये धोखे ने आपके सामने उसके पास वापस जाना है। मका फातिहा मल्ले। किसी से धोखा मिला जिंदगी में? बेपनाह। जिसने मोहब्बत, दोस्तियाँ, मतलब मेल में नहीं, मेल में सारे मेरे प्यारे थे, क्योंकि मैंने वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी में था ही ना, खुली किताब तो थी इकट्ठे। मोहब्बत तो हुई होगी कभी जिंदगी में? मोहब्बत क्यों नहीं। पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत शायद 14-15 साल। यानी मैट्रिक में ही? नहीं, मैट्रिक मैंने 1 साल बाद किया था, क्योंकि डार साहब ने मुझे पढ़ाया था। मैं पढ़ती थी जब मैं शोबिस में, तो खालिद अब्बास डार साहब ने कहा नहीं बेटा तू काम नहीं कर सकती, जो तक तू FA नहीं करेगी ना, साढ़े को जगह नहीं हैगी। ठीक। तो मैंने कहा मैं पढ़ लाँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा पढ़ना पैना। तो फिर वो मैंने मैट्रिक सूफिया अदबिस्तान से किया, तो तब मुझे मोहब्बत। फिर किधर गई मोहब्बत? वो मोहब्बत काम की वजह से कुर्बान कर दी। अच्छा। क्योंकि अगर मैं उससे मोहब्बत करती, वो जो मोहब्बत थी, तो शादी, फैमिली और काम नहीं। फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? वो मोहब्बत तो ये अगर आपको मुसलसल अमल है ये, तो अगर नहीं, मोहब्बत तो आपको खूबसूरत करती है, ये चाहे बुरी बात है चाहे कुछ भी है मोहब्बत। और मैं तो इतनी नसीबों वाली हूँ कि मुझे ही दुनिया ने मोहब्बत की, लोगों ने मोहब्बत की। और दूसरी कब हुई? मोहब्बत तो होती रहती है। मोहब्बत ये 16 कितनी मोहब्बतें हुई आपको? मुझे लोगों ने की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने वाले इतने लोग, शफीक, प्यार करने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी को देख के कहूँ हाय, या मैं किसी को कहूँ मैं तेरे बगैर मर जाऊँगी। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ। मेरे जिसको मैंने छोड़ा, उसने कहा तुम्हें पता है आज तक तुम जिंदा क्यों? मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि तुमने सबको छोड़ा, तुम्हें किसी ने नहीं छोड़ा। तुम्हें इस तकलीफ़ का ही नहीं पता कि किसी, अगर तुम्हें कोई छोड़ता तो तुम्हें पता लगता है कि ये क्या बात होती है, कितनी तकलीफ दे बात है। और इस बात को मैं अब रोज़ाना शुक्र अदा करती हूँ कि या इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस तकलीफ़ से नहीं गुजारा। मैंने किसी के लिए कोई दुखी गाने नहीं सुने। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने वो बनाया होता है सब हम लोगों के लिए ज़िंदगी में, कहाँ हमने सुख लेना है, कहाँ दुख है, कहाँ पे हम गिरने वाले हैं, कोई संभालने वाला आ गया है। तो मोहब्बत तो एक खूबसूरत अमल है और ये अल्लाह की देन है, ये होती रहती है।